from class 8 math NCERT CBSE book. We have completed the exercise 13.2. okay, now there's a do this in page number 215. ठीक है, तो we will complete this roughly. We want to complete these things. okay, it is not very important question, that's why we will complete roughly. okay, take a paper, take a sheet of paper, fold it as shown in figure, count the number of parts, the area of part in each case. okay, okay, this is the paper of sheet. okay, we first what we do, we fold it from here. okay, fold it, then each case tabulate your observation and discuss with your friends. Is it a case of inverse proportion and why? okay, so number of parts, first of all number of parts. what is the number of parts? only one number of parts. total जब हमने फोल्ड नहीं किया तो कितने पार्ट्स हैं? टोटल एक पार्ट है. ठीक है, एक पार्ट है. और इस पेपर का जो साइज है, जो एरिया है, वो क्या है? 100 स्क्वायर mm. मान लीजिए आप 100 स्क्वायर mm, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर मीटर, कुछ भी आप मान लीजिए. ठीक है, तो मान लिया, तो एरिया ऑफ द पेपर, टोटल एरिया ऑफ पेपर आ गया. ठीक है, टोटल एरिया ऑफ पेपर आ गया. अभी क्या है, जब ये हमने 2 फोल्ड किए, जब इसके हमने सेकेंड फोल्ड ये इस तरह से फोल्ड किए, तो क्या हुआ कि 2 फोल्ड किए तो क्या हुआ? हाफ द एरिया ऑफ पेपर. ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है, ये पार्ट कितना हो गया? इस पूरे पेपर का हाफ हो गया. ठीक है, ये पूरे पेपर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एरिया कितना हो गया? तो इस पूरे पेपर का हाफ हो गया, क्योंकि हाफ और हाफ पूरा 1 हो गया. ठीक है, तो ये हाफ हो गया, तो हाफ एरिया ऑफ पेपर. यदि इसको 4 पार्ट कर दें, 2 पार्ट मैंने ये किया, 2 पार्ट फिर से ये भी कर दिया. ठीक है, टोटल पार्ट कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए. अब इसका एरिया, सिर्फ इस पार्ट का एरिया कितना हो गया? चूँकि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हैं, इसका मतलब इस पार्ट, ये पार्ट जो है फुल एरिया का 1/4 हो गया. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हैं. ठीक है, एरिया तो सेम ही सेम है, तो कितने हो गए? 1/4 हो गए. वैसे यदि और भी पार्ट करेंगे तो कितने, जितने पार्ट्स होंगे 1 उतना हो जाएगा. तो वही है, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 द एरिया ऑफ पेपर लिख देंगे. 1/4 द एरिया ऑफ पेपर. यहाँ 8 के लिए क्या करेंगे? 1/8 एरिया ऑफ पेपर. 16 के लिए क्या करेंगे? 1/16 एरिया ऑफ पेपर. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. टेबलेट योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. इज इट ए केस ऑफ इन्वर्स? क्या ये केस इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है क्या? वो हमको यदि प्रूव करना है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस के लिए हमको क्या करना होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू को देख लेते हैं. तो देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू एरिया ऑफ द पेपर, मान लीजिए 1 है या मान लीजिए 100 है, जो भी आप मानना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, एरिया ऑफ पेपर 100 रखिए, 1 रखिए, 1000 रखिए, कुछ भी रखिए. ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो गया? 100 गया. अब इन दोनों का वैल्यू रखिए 2 इंटू, ठीक है, ये 2 है और ये कितना है? हाफ इंटू एरिया ऑफ पेपर. ठीक है, हाफ इंटू एरिया ऑफ पेपर कितना हमने एज्यूम किया है? 100. तो 250 जा 100, 52 जा 100 हो गया. ये भी 100 आ गया. यहाँ भी आप 1/4 के लिए भी करेंगे तो भी 100 आ गया. यानी कि हर एक जगह में क्या है? x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, सबका सब सेम है. हमने पहले ही लिखते थे इस तरह से कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज x1 x2 x3 x4 x5 इज सच दैट x1 इक्वल टू समथिंग, x2 इक्वल टू समथिंग. इस तरह से हम लिखते थे और वैसा बनाते थे. तो is the case of inverse proportion? So yes, it is the case of inverse proportion. Why? Because the value of product of number of parts into area of each part are equal for every column.
आ गया समझ में। या वैल्यू आप निकालना चाहिए कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, अनेक जगह में सेम है, इसके लिए ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आ गया समझ में। टेक ए फ्यू कंटेनर, अभी आपको क्या करना है, कुछ कंटेनर्स लेने हैं, ठीक है। ग्लास जैसे होता है ना, ग्लास की तरह कुछ भी आपको ले लेने का है, ठीक है। उसमें क्या है, ऑफ डिफरेंट साइज, लेकिन लेना डिफरेंट साइज का है, ठीक है। कोई कम डाया वाला ग्लास लेना है, बड़ा डाया वाला ग्लास लेना है, ठीक है, और उससे बड़ा डाया वाला ग्लास लेना है, ठीक है। विथ सर्कुलर बेस उसका सर्कुलर होना चाहिए। फिल इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ईच कंटेनर। अब उसमें क्या कीजिए कि एक अलग से एक ग्लास ले लीजिए, पूरे भरे हुए ग्लास से अब इन 3 जो आपने लिए हैं, जैसे एक छोटा ग्लास लिया है, एक ज़्यादा बेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तीन अलग अलग साइज के आपने कंटेनर लिए, मान लीजिए एक ग्लास ले लिया, एक छोटा तपेले ले लिया, उससे थोड़ा बड़ा तपेले ले लिया, ताकि उसके जो नीचे के बेस हो वो गोली हो, सर्कुलर जैसे ही हो, ठीक है। तो 3 ले लिए। अब उन तीनों में इस ग्लास से आपने पानी डाला, ठीक है। तो डालेंगे तो क्या होगा, जो ग्लास होगा वो पूरी तरह से भर जाएगा। इसमें क्या होगा कि छोटा जो तपेला आपने लिया है, छोटा जो कंटेनर लिया है, उसमें क्या होगा कि थोड़ा कम पानी आएगा, और जो बड़ा लिया है उसमें और भी कम पानी आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डाया बढ़ता है वैसे वैसे ही जो क्वांटिटी होता है, वो जो हाइट होता है, जो वाटर का हाइट होता है वो कम होता है, क्योंकि कम हाइट में ही उतनी पानी पूरी आ जाती है। वो आप करके देख सकते हैं। तो नोट द डायमीटर ऑफ ईच कंटेनर एंड द रिस्पेक्टिव हाइट एट with the water level, tabulate your observation, is it is case of inverse proportion। तो आप बोल सकते हैं यस इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप ये कर लीजिए आराम से, जो ग्लास के साइज में आप हाइट को डाया को नोट कर लीजिए और हाइट को नोट कर लीजिए। यहाँ भी डाया नोट कर लीजिए, यहाँ भी हाइट, वाटर का कितना हाइट हुआ वो देख लीजिए, इसके डाया के लिए वाटर का हाइट देख लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे डायमीटर में डायमीटर लिखिए और वाटर का हाइट में वाटर का हाइट लिखिए। यहाँ भी डायमीटर, यहाँ भी हाइट, यहाँ भी डायमीटर। देख लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आता है कि नहीं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम आता है कि नहीं। तो सेम ही आएगा, तो हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही पूरी चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 हम अगले बार से पढ़ेंगे, ठीक है।